प्रस्तुति कर रहे हैं, कुछ कहना नहीं आता, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं महाराज। कह रहे हैं भगवान नारद जी से सब सीख लिया कि मंत्र जाप करना, इतने दिन व्रत रहना, जब भगवान मिलेंगे। लेकिन क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में यह नहीं पूछ पाए कि जब भगवान आ जाए जब क्या करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज हंस रहे हैं, भगवान प्रकट हो गए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। मैं आपकी स्तुति नहीं करना जानता, क्या करूं? भगवान ने सोचा नन्हा सा बालक है, छोटा सा है। भगवान ने अपने जो है शंख का स्पर्श करा दिया। समस्त वेद वेदांतों का सार ध्रुव जी महाराज के जो हृदय में आ गया। हाथ जोड़कर स्तुति करने के लिए योन्ता प्रविश्रमनवाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत् खल शक्तिधर सुधाम्नाम् अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। ऐसे श्री हमारे ध्रुव जी महाराज आज आए और भगवान की स्तुति करने लगे। क्योंकि भगवान को कौन जान सकता है? जब भगवान किसी पर कृपा कर दे तो गूंगा भी ऐसा बोलता है कि अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है। तुलसीदास जी कहते हैं, मूक होए वाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन जासु कृपा सुदयाल गिरबहु सकल कलिमल नयना। है मूक होए वाचाल, भगवान जिस पर कृपा करता है मूक गूंगा भी ऐसा बोलता है कि अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है। लंगड़ा भी अगर भगवान की कृपा हो जाए तो पहाड़ चढ़ जाता है। ऐसे मेरे गोविंद ने आज कृपा की, ध्रुव जी महाराज को अपने गले से लगा दिया। ध्रुव जी महाराज नन्हे से हैं, भगवान को बहुत प्यारे हैं। कैसे लग रहे हैं ध्रुव जी महाराज? बड़े सुंदर है भैया। आज उनकी झांकी देखते नहीं बनती। कन्हैया को देखकर वह मुस्कुरा रहे हैं और कन्हैया उनको देख करके मुस्कुरा रहा है। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, कि मुझे तुझसे पहले कोई नहीं जानता था, मुझे रास आ गया है तेरे दर पर सर झुकाना। हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है
तेरे दर पे सर झुकाना। हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सुंदर ध्रुव जी महाराज की पूजन हो रहा है। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, अब जानता जमाना, अब जानता जमाना, तेरे दर पे सर झुका के मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। वीरा है। जय हो। हमारे गुरु मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका नहीं है कि बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तो बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तो बदल न जाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे, मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे। मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे, मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे। अभी सांस चल रही है, अभी सांस चल रही है, अभी सांस चल रही है, अभी सांस चल रही है। कहीं तुम चले न जाओ, अभी सांस चल रही है, कहीं तुम चले न जाना। मेरा से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गई पुजार, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गई पुकार, मुझे मिल गया ठिकाना। मेरा से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना।
उजरा से आ गया तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना। लाली मेरे लाल की जिद देखो लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वही जान पाता है ना। आज ध्रुव जी महाराज ने सुंदर स्तुति की। अपने राज्य में जो है उनकी दोनों माता सुनीति और सुरुचि, सुनुति और सुरुचि दोनों आई आरती की थाल सजा करके आरती कर रही हैं कि जिस ऐसा पुत्र जिस माँ ने गोद में से नीचे उतार दिया था उसी माता ने आज सबसे पहले पूजन की ध्रुव जी महाराज की। हाथ जोड़कर प्रार्थना की माता की पिता की। पिताजी ले गए। भगवान ने कहा भाई ले मत जाओ, सबसे पहले मैं इससे पूछना चाहता हूं कि मांगने के लिए क्या आया था। ध्रुव जी ने कहा महाराज मांगने तो बहुत कुछ आया था लेकिन आपका दर्शन करके अब कुछ मांगा नहीं जाता। क्या मांगा? कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद, और खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। देख कर काली घटा को ए भवर मत हो निराश, सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। फूल से जाकर के पूछो महाराज कितनी बाहर चाहिए। रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। रात भर कांटों पर सोया बना जब जाकर फूल बना। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं अनेक, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज जब ही फलेगा जब मिट्टी में मिल जाएगा, और जब तक गोविंद भी मिलने वाला नहीं है जब तक मिट्टी में नहीं मिलेगा। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने जो है सुंदर स्तुति की। माता पिता दोनों ने जो ध्रुव जी महाराज की पूजा की। 36,000 वर्ष राज्य दे दिया महाराज जाओ, तू कुछ मांगना नहीं चाहता लेकिन मैं भी बिना दिए हुए रह नहीं सकता, जा। और जब इतना राज्य भोग करके मेरे पास आएगा तो मेरे लोक से भी ऊपर तेरा लोक बना दूंगा। आज भी चमक रहे ध्रुव तारे के रूप में महाराज। बहुत वर्षों तक जो है राज्य किया ध्रुव जी महाराज ने। एक दिन उत्तम नाम का जो उनका छोटा भाई था वह यक्षों से जाकर के भिड़ गया, यक्षों से लड़ने लगे। महाराज मनु ने आकर सांत्वना दी कि नारायण के भक्तों को कभी क्रोध नहीं आता, और जहां क्रोध आता है वहां नारायण नहीं आता। छोड़ करके आ गए, राज्य को त्याग दिया। बहुत दिनों तक जो है राज्य का उपभोग किया। अंत में जब जाने लगे तो मृत्यु, क्योंकि मृत्यु बिना मरे तो कोई जा ही नहीं सकता। मृत्यु देवता आ गए। महाराज सुनो, जाना तो चाहते हो लेकिन मुझे
मिलकर जाना पड़ेगा, क्योंकि संसार में जिसने भी जन्म लिया उसको मरना जरूर पड़ा। जिसने भी जन्म लिया उसको मरना पड़ा। मृत्यु ने जो है सिर झुकाया, ध्रुव जी महाराज ने उसके माथे पर पैर रखकर मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वा आरोहात पदम ग्रह, मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज विमान में चढ़ गए। विमान में बैठे हुए हैं, पार्षद आए। ध्रुव जी महाराज का मुख कुछ मलिन है। पूछा कि महाराज वैकुंठ जा रहे हो, मन मलिन क्यों है? कि भैया जल्दी जल्दी में अपनी माता को भूल आए, इसी माता की वजह से मुझे आज भगवान की प्राप्ति हुई। ऐसा जब कहा, ध्रुव जी कहने लगे वैकुंठ वाले कि महाराज जिस माता का पुत्र इतना भक्त हो, उसकी माता पृथ्वी पर नहीं रहेगी, पर तो वह वैकुंठ में पहुंच जाती है। बोले वृंदावन में हरि लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय। माता को लेकर के ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक में पहुंचे। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज के वंश में उत्कल हुए, उत्कल के अंग हुए, अंग के बैन, और बैन के महाराज पृथु। इनके नाम से इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु महाराज के जो है अंतर्ध्यान के हविर्दान के प्राचीन वरीह ने इतना यज्ञ किया कि सारे संसार को हवन करते करते कुशों से पाट दिया महाराज। प्राचीन वरीह को दो ध्रुव जी महाराज एक तुम्बरु गंधर्व के साथ नारद जी महाराज आए, आकर के पुरंजनोपाख्यान सुनाया। महाराज प्राचीन वरीह का जो है मोक्ष कर दिया। ये तो ही उत्तानपाद पहले नंबर के पुत्र की कथा। दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत महाराज के नाभि हुए, नाभि के पुत्र अग्निंद्र हुए। इनके पुत्र महाराज ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े का नाम था भरत। भरत जरत सो जान निहारा, भरत जी महाराज के नाम से ही इस धरती का नाम भारत हुआ है। भरत जी महाराज ने राज्य किया, बहुत दिनों तक राज्य किया, लेकिन अंत में सारे राज्य को अपने पुत्रों को सौंप करके वन में चले गए। वन में जैसे ही गए, गंगा में स्नान कर रहे थे, सूर्य को अर्घ दे रहे थे। अर्घ देते देते हिरण का बच्चा आ गया सामने, उसको पकड़ा, अपने आश्रम में लेकर गए। बच्चे को बचा लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन आसक्ति क्या हो गई कि मैंने बचाया, मैं नहीं होता उसको कौन बचाता। आश्रम में पहुंचे, हिरण का बच्चा बड़ा हो गया। अब उसकी पूजन कर रहे हैं, तो वो बच्चा आ जाता है, तो पूजन छोड़ देते हैं, उसको खिलाने लगते हैं हिरण के बच्चे को। किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में आपकी अगर आसक्ति है तो वो कभी भी जा सकती। आसक्ति जब इतनी जल्दी आ सकती तो कभी भी जा सकती। आसक्ति हो गई कि मैं नहीं होता तो इसका, मेरे जाने के बाद इसका कौन होगा। हिरण पूजन भी नहीं करने देता है, भजन भी नहीं करने देता है। एक दिन हिरण का बच्चा छोड़ करके चला गया। भरत जी महाराज मरने की अवस्था में थे। मरते मरते हिरण के बच्चे को ध्यान किया और अंत में दूसरे जन्म में हिरण ही बने। लेकिन हिरण बनने के बाद भी भगवान को नहीं छोड़ा। दूसरा जब जन्म लिया, एक पंडित जी के यहाँ जन्म लिया, वहां भी उनका नाम भरत रखा। भरत नाम रखा।
भरत जी महाराज बड़े मोटे ताजे। भाभियां कहती हैं कि जाओ महाराज कुछ काम करो, लेकिन कुछ काम नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं खा करके। बहवारे मौज फकीरा दी, कभी चवावे चना चवेना, कभी लपटा लेंदा खीरा दी। बहवारे मौज फकीरा दी। फकीरों की मस्ती कहाँ चली जाए कोई पता नहीं है महाराज। आज भरत जी महाराज से कहा जाओ खेत पर काम करना। भरत जी महाराज खेत पर बैठे हुए हैं, फसल की रखवाली कर रहे हैं। इतने में चिड़िया आ गए। भरत जी महाराज को देखा, शायद देख रहे होंगे, लेकिन भरत जी महाराज वहां कह रहे हैं राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खा जाओ रे चिड़िया भर भर पेट। भाभी जी भोजन देने के ताई आए। अमूर्ख तुझे इनको भगाने के लिए कहा था कि इनको खवाने के लिए कहा था, कि हमारा कुछ नहीं है, जो भगवान का है भगवान की चिड़िया है, इसलिए खा जाओ रे चिड़िया भर भर पेट। वहां से भी भगा दिया, जंगल में भगा दिया। जंगल में घूम रहे हैं, मोटे ताजे हैं। घर पर भाई लोग हैं, वो सब डेढ़ हड्डी के देख रहे हैं। क्यों? चाह गई चिंता गई मनवावे परवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह है। आज जो है भरत जी महाराज पहुंचे जंगल में, एक बहेली ने जाकर के पकड़ लिया। बलि देना चाहता था, लेकिन भद्रकाली प्रकट हो गई। खड्गम चक्र गदेश चाप परिगान झूलम वसुंडिन सरा। उस खड्ग प्रहार करके उन सारे जो मारने वाले थे उनका जो है दोबारा लौट कर आए। बोले जगदम्बा महारानी की। माता ने सबको मार दिया। आगे चलिए कि रहुगण नाम का राजा था, उससे वार्तालाप हुए। हाथ जोड़कर पालकी में लगा लिया। सारे सैनिक तो बढ़िया चलते हैं, लेकिन अब भरत जी महाराज ने इधर उधर चलते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। तयोदितम व्यक्तम अभिप्रलब्धम भर्तु समेस्यादधि वीरवार गंतुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासो न विधाम परवा। कौन हो महाराज? अभी खड्ग प्रहार करूंगा, रथ को सही से चलाओ नहीं तो मार दूंगा। भरत जी ने कहा तुम कौन होते हो मारने वाले? जिसने परमात्मा ने जन्म दिया है उसी को मारने का अधिकार है। तुम मारने वाले और जीवन देने वाले होते कौन हो? सुंदर सा जो है उपाख्यान कहा 2 श्लोकों में। रहुगण की आंखें खुल गई महाराज। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। कस्त्वम निगूढ़श्चरसी दुजानाम विवर्षि सूत्रम कतमवधूता कस्यासि कुत्रत्रैहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदति नोतसोकुलः। हे विप्र, तुम्हारे कंधे पर मोटा सा जनेऊ दिख रहा है, कौन हो महाराज? भरत जी महाराज ने कहा अहम पुरातीत भवे भवेन मुने। मैं पुराना भरत हूं। राजन, तुम तो एक देश के राजा थे, लेकिन मैं सारी दुनिया का राजा था। मेरे नाम से इस देश का नाम भारत हुआ है। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दष्ट सुत संग बंधा आराधनम भगवती है मानो मृगो भवम मृग संगादता। मेरा नाम भरत है। सुंदर श्लोकों में जो है सुंदर सोपाख्यान कहा। रहुगण का जो है मोक्ष हो गया। बोलो भरत जी महाराज की जय। परीक्षित ने कहा कि महाराज नरकों का वर्णन, जीव जो जीवन भर पाप करता रहता है उसको कहाँ जाना होता है? कहा कि जो जीव जिंदगी भर पाप करते रहते हैं उन जीवों को जो है नरकों में जाना पड़ता है।
पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर 28 प्रकार के जो है नरक है। अंध, तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक आदि। जो मनुष्य किसी से झूठ बोल करके उसका धन हड़प लेता है, उसको कुंभीपाक नरक में डाल दिया जाता है। जो जीवन भर झूठ बोलता है, उसको रौरव नरक में डाला जाता है। जो किसी के साथ बुरा करता है, स्त्री अपहरण करता है, उसको जो है जो झूठी गवाही देता है, उसको एक रौरव नरक में कड़ाही है, उसमें तेल है गरम, उसमें जैसे पकौड़ी तलती है वैसे उसको तला जाता है। जो मनुष्य कभी दान नहीं करता, उसको अंगारों पर चलाया जाता है। जो मनुष्य जिंदगी भर झूठ बोलता है, दूसरों की बुराइयां करता है, उस मनुष्य को जो है तांबे की एक पृथ्वी है, उस पर दौड़ाया जाता है। इतने जो उपाख्यान ऐसा जब कहा, परीक्षित का जो है हाथ पैर कांपने लगे। महाराज पाप तो सब करते हैं महाराज, लेकिन पाप का प्रायश्चित भी तो कुछ होगा। कहा कि हाँ, ये चुनरी है ना, ये चदरिया जब गंदी हो जाती है, थोड़ी बहुत गंदी हुई तो 5 रुपए की साबुन लो और अपने आप धुल लो। अब ज्यादा ही कपड़ा बेकार हो गया तो फिर घाट पर पहुंचा दिया जाता है। तो फिर घाट पर पहुंचाकर तो कैसा कपड़ा धुलता है आप ही जानते हो सब। वहां तो अपने हिसाब से जो धुलता है। भगवान ने धोबी घाट बनाया गया है नरकों को। महाराज कहा कि कोई कपड़ा नहीं धुलवाना चाहता तो क्या अपने आप साबुन लो, घर पर ही अपने कपड़े को धो लो। तुम्हारा जो साबुन का नाम क्या है? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगम धन्वंती कांस्नेन निहारामिव भास्कर। केवल भगवान की भक्ति रूपी साबन से मन रूपी पाप को जो है धोया जाता है। अच्छा महाराज, तो महाराज किसका जो है पाप धुला? क्या करना चाहिए? कि ज्यादा कुछ नहीं करना। वो कहेंगे महाराज हमारा भाव ही नहीं बनता, भगवान की भजन करने में कहां से करें, है? हमारा भाव ही नहीं बनता, कैसे नाम लें? तो भाव से नहीं कहते भगवान। भाव को भाव अलख आलसहूं, भाव को भाव अलख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं, 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 उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीक वै ब्रह्म समाना, वाल्मीक वै ब्रह्म समाना, वाल्मीक वै ब्रह्म समाना, वाल्मीक वै ब्रह्म समाना। हमारा नाम के प्रभाव को हम जानते नहीं। कहा तुम क्या जानोगे? नाम प्रभाव जानस बनी को, नाम प्रभाव जानस बनी को, कालकूट सो पान अमी को, कालकूट सो पान अमी को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
भाव में जपो, लेकिन जैसे जपो जपते रहो। सुंदर उपदेश दिया। नरकों का वर्णन किया, पंचम स्कंद समाप्त हुआ। बोले